नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं संतोष चौहान आप सभी साथियों का तहे दिल से आज के इस प्लान्सो सेंटर में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरा अपना इंट्रोडक्शन कर दूं। नाम मेरा संतोष चौहान है। मैं तीर्थ क्षेत्र माहूरगढ़ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। मैं टीचर हूं और फुल टाइम टीचर का जॉब करते हुए पिछले 7 सालों से आरसीएम बिजनेस पार्ट टाइम कर रहा हूं। साथियों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने दुनिया के कई सारे लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया है। तो आज हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। हम एक ऐसे बदलाव के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसा बदलाव जिसके कारण कई सारे लोग अपने जीवन को बहुत अच्छे से हाई लेवल पे जी रहे हैं। तो शुरू करते हैं। वापस एक बार मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। गुरुदेव यश अत्री सर ने जो ये प्लान्सो सेंटर का कॉन्सेप्ट हमें दिया है, यदि हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम लोगों को प्लान्सो सेंटर पे लाके नए नए लोगों को प्लान दिखा के आरसीएम बिजनेस की ताकत को दिखा के कई सारे लोगों को हम इसमें ज्वाइन करवा सकते हैं। कई लोगों को एक बहुत बड़ा मौका हम देके उनको सफल बनाते हुए खुद भी सफल हो सकते हैं। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जितने भी आज इस प्लान्सो सेंटर में नए साथी आए हैं, मैं उनका वापस एक बार वेलकम करता हूं। आप बड़े सौभाग्यशाली है कि ऐसा प्लान आपको देखने को मिल रहा है जिस प्लान की वजह से हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। हिंदुस्तान के हजारों हजारों लोग लाखों लाखों रुपए की इनकम इस प्लान की वजह से आज ले रहे हैं। तो यही प्लान आज से 7 साल पहले मुझे देखने का सौभाग्य मिला। जब मैंने इसको देखा तो मैं दंग रह गया। जहां पर कोई किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट न करते हुए केवल मात्र अपने विचारों को बदल करके, हमारे घर के प्रोडक्ट को बदल करके हम बहुत बड़ी अचीवमेंट यहां से ले सकते हैं। तो एक ऐसा प्लान जिस प्लान के बारे में ये कहा जाता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, तलवार बिना म्यान नहीं, वैसे ही पूरी दुनिया में आरसीएम जैसा बिजनेस प्लान नहीं। जो पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं। आज आप जो भी लोग आए हैं, आप बहुत लकी है कि आज आप दुनिया की बहुत ही बेहतरीन चीज को आप देखने वाले हैं। साथियों, शुरू करते हैं। ये क्या है? तो आप जहां भी आए हो, ये आरसीएम का वंडरवर्ड या फिर डिस्प्ले वॉल हो सकता है। आपके अगल बगल में जो प्रोडक्ट्स है, आप उसको ये पूरा प्लान देखने के बाद जरूर देखना, नजदीक से देखना। शुरू करता हूं मैं कुछ प्रेजेंटेशन के साथ। साई जी, एक बार मुझे बता देना, क्या स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। मार्केटिंग प्लान, एक ऐसा प्लान जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लाखों लोग आज कामयाब हो चुके हैं। तो वही प्लान आज हम लोग देखने वाले हैं। ये प्लान जो लोग सीरियसली इसको देखेंगे उनके लिए बहुत बड़ा मौका बन सकता है। क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, हम लोगों ने कई बार सुना है, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। फिर जो नहीं बदलता वो या तो पिछड़ जाता है या फिर वो समाप्त हो जाता है। ये तो नेचर का रूल है, परिवर्तन होते रहता है। तो आज हम एक ऐसे परिवर्तन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जिसके कारण हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। परिवर्तन, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दुनिया में जिन लोगों ने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया वो बहुत पिछड़ गए, समाप्त हो गए। एग्जाम्पल जैसे कि नोकिया, मोबाइल इंडस्ट्री का बेताज बादशाह कहलाता था नोकिया। हर किसी के पास नोकिया होता था, लेकिन नोकिया ने बदलाव नहीं किया। आज नोकिया का आता पता नहीं है। सैमसंग बदलाव किया, आगे निकल गया। एचएमटी घड़ी नहीं बदली, पिछड़ गई। फास्टैग आगे निकल गया। कोडैक का कैमरा हुआ करता था, बदलाव नहीं किया। फिनिश कैनन आगे निकल गया। एक जमाना था याहू मेल का, उसने अपने आप में बदलाव नहीं किया, वो भी पीछे रह गया। और जीमेल आज हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। तो ये एग्जाम्पल है, जो बदलते नहीं वो पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जो समय के अनुसार अपने आप में बदलाव कर लेते वो लोग आगे निकल जाते हैं। तो हमें भी अपने आप में बदलाव करना है समय के अनुसार। ये एग्जाम्पल से हम लोगों को सीखने को मिलता है साथियों।
तो इसी तरह से एक ऐसा परिवर्तन जिसको कहा जाता है आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय, जिसका नाम है डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेलिंग, ये दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इसको बड़े तेजी से बढ़ने की संभावना बताते हैं। ये एक परिवर्तन है। इस परिवर्तन को हम देखेंगे, इस परिवर्तन को हम समझेंगे, इस परिवर्तन को हम स्वीकारेंगे, तो हम आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कुछ करके जा सकते हैं साथियों। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा हम ग्लोबल मार्केट क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की क्या स्थितियां हम थोड़ा सा देखते हैं साथियों। दुनिया के लगभग 150 देशों में एथिकली डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार चलता है। उसमें से कुछ डाटा मैं आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका में डायरेक्ट सेल का टर्नओवर 2,65,000 करोड़ का है। चाइना में 1,80,000 करोड़ का, कोरिया में 1,35,000 करोड़ का, जर्मनी में 1,30,000 करोड़ का, जापान में 1,20,000 करोड़ का। तो जो दुनिया के 150 कंट्री में एथिकली चलता है, उसमें से एक कुछ कंट्रियों का ये मैं डाटा आपको दिखा रहा हूं। जापान दुनिया का, देखो कितना छोटा कंट्री है, हमारे महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, कर्नाटका से भी छोटा है, लेकिन वहां का डायरेक्ट सेल का टर्नओवर देखिए आप। और जिन कंट्री का डायरेक्ट सेल का टर्नओवर ज्यादा है वो कंट्री डेवलप है। हम नीचे आते हैं हिंदुस्तान, हमारी इंडिया की बात करते तो इंडिया में डायरेक्ट सेल का टर्नओवर मात्र 18,000 करोड़ का है। पूरा हिंदुस्तान खाली है। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ये डाटा है और कुछ स्थितियां मैं आपको बताना चाहता हूं। केपीएमजी फिक्की जो भारत सरकार की कंसल्टेंट फर्म है, उन्होंने भारत सरकार ने उनके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी डायरेक्ट सेल के ऊपर सर्वे और रिसर्च की। जब केपीएमजी फिक्की ने डायरेक्ट सेल के ऊपर सर्वे किया और सर्वे के बाद रिसर्च किया, सर्वे ये बताता है कि 2010 में डायरेक्ट सेल का टर्नओवर इंडिया में मात्र 4,000 करोड़ का, 2012 में 6,000 करोड़ का, 2014 में 7,700 करोड़ का था, 2016 में 8,500 करोड़ का था और 2018 में 10,000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का था। WFDA से, वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलर एसोसिएट का डाटा जो अभी अभी आया है, वो ये बताता है हिंदुस्तान में 2020 में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 22,500 करोड़ का हुआ है। 2020, जबकि हिंदुस्तान कोविड से जूझ रहा था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई थी, बड़े बड़े कारोबार नेस्तनाबूद हो गए थे, कई लोगों के रोजगार खत्म हो गए थे। ऐसी विपरीत स्थिति में हिंदुस्तान में यदि ग्रोथ किसी ने लिया है तो वो डायरेक्ट सेलिंग ने लिया है। तो इसको देखते हुए फिक्की और केपीएमजी का रिसर्च ये बताता है 2025 तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 64,500 करोड़ का होगा। ये तो उन्होंने 2016-17 में बताया, लेकिन जो 2020 में हिंदुस्तान में जो घटित हुआ डायरेक्ट सेल को लेके, तो ये सारे आंकड़े बदलने की संभावना है। लाखों, 64,500 करोड़ का नहीं, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेल का 2025 तक होने की संभावना है। ये डाटा है, ये डाटा भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को गाइडलाइन दे दी है 9 सितंबर 2016 को। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इसको बड़े तेजी से बढ़ने की संभावना बताते हैं। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में अब इसको लेके सिलेबस शुरू हुआ है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेबस शुरू हुआ, कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी में सिलेबस शुरू हुआ, 2 महीने पहले सुलोनी यूनिवर्सिटी हिमाचल में डायरेक्ट सेल का सिलेबस शुरू हुआ। वहां की स्टेट गवर्नमेंट और उस यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस सिलेबस का लॉन्चिंग किया। तो ये सारी बातें इशारा कर रही है कि अब हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बड़ी होने वाली है। ये डाटा है। तो दुनिया में जितने भी लोग कामयाब है ना, डाटाओं के ऊपर काम करते हैं, डाटाओं को देख करके अपनी भविष्य की रणनीति बनाते हैं। तो आज जितने भी लोग इस प्लान को देख रहे हैं, इस डाटा को देख रहे हैं, आप जग जाना सर। आप थोड़ा सा अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार हो जाना। समय बदल रहा है, आने वाला समय डायरेक्ट सेल का है। और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब डायरेक्ट सेल का इतना बड़ा टर्नओवर होने की संभावना है, तो फिर डायरेक्ट सेल है क्या? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको लेकर हम बात करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, दोनों में क्या फर्क है? डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए हमें परंपरागत व्यवसाय यानी ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना जरूरी है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर हम सब होते हैं, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंपनी और कस्टमर के बीच में ये कड़ियां होती है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट एजेंट तक आता है, एजेंट अपना प्रॉफिट निकालता है,
डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट निकालता है, होलसेलर को देता है, होलसेलर प्रॉफिट निकाल के रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर को देता है। लेकिन इसके बीच में होता है एडवर्टाइज, जहां पे बहुत ज्यादा पैसा बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग ले जाते हैं प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने के बदले में। तो ये परंपरागत व्यापार है, ट्रेडिशनल व्यापार है। हम इसी व्यापार से, इसी परंपरागत सिस्टम से हमने आज तक प्रोडक्ट को खरीदा है। तो हुआ क्या, इस ट्रेडिशनल व्यापार में मान लेते एक प्रोडक्ट बनता है 50 रुपए का, कंपनी से निकलता है 50 रुपए का, तो हम तक आता है तो वो होता है 100 का। यूं तो बिचौलियों के जरिए हम तक आता है, एडवर्टाइज वालों को पैसा देके हम तक आता है। इसका मतलब है 50% पैसा तो बीच में चला जाता है। जब भी हम इस मार्केट से जब भी कोई प्रोडक्ट, कोई सामान खरीदते हैं, तो उसमें का 50% पैसा तो बीच में चला जाता है। हमारे जीवन में आज तक हमने जितना भी खरीदा उसका 50% पैसा बीच में चला गया है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये परंपरागत व्यापार है। डायरेक्ट सेल ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेल में कंपनी टू कंज्यूमर, कंपनी टू कस्टमर, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट दे देती है, बीच में कोई नहीं होते। तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। और आरसीएम इज डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग है। यदि हम आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो जो बीच में जाने वाला पैसा था, यह पैसा हम लोगों के घर में आ सकता है। देखिए थोड़ा सा, ये जो बीच का मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत व्यापार, ये कितना बड़ा है? ये 65 लाख करोड़ का है। ये मार्केट किसने बनाया? हम सब कस्टमर ने मिलकर बनाया। 65 लाख करोड़ का मार्केट हम लोग बनाते हैं, और इस 65 लाख करोड़ के कारोबार का 50% पैसा ये बीच के चंद लोगों में जा रहा है। यदि हम इस मार्केट को डायरेक्ट सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, आरसीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 65 लाख करोड़ का 50% पैसा आप और हमारा हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है साथियों। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपके जीवन का मैजिक हो सकता है। तो ये डायरेक्ट सेल और परंपरागत व्यापार, इसमें क्या अंतर है आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो परंपरागत व्यापार, जिस व्यापार से हमने आज तक सामान खरीदा, उसमें क्या कमियां हैं, उसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स है, उसके क्या विसंगतियां हैं। देखिए सर, क्या विसंगतियां हम थोड़ा सा देखते हैं। परंपरागत व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लोग लाभ कमाते हैं। रिटेलर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, एडवर्टाइज करने वाले, सब लोग प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। मार्केट ग्राहक की वजह से बना है, लेकिन ग्राहक उस मार्केट से कुछ नहीं कमाता। दूसरा ड्रॉबैक है मार्केट का, पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बनता था। पूरा मार्केट किसके पैसे से चल रहा है? ग्राहक के, लेकिन ग्राहक को उसमें कोई भागीदारी नहीं मिलती। तीसरा ड्रॉबैक मार्केट का यह है, उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहकों को ही करना पड़ता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी टीवी पे आके एडवर्टाइज करते हैं ना, जो कंपनियां उनको एडवर्टाइज करने लगाती है, तो उनके एडवर्टाइज करने का जो पैसा है ना, वो भी पैसा ग्राहक को ही देना पड़ता है। ये तीसरा ड्रॉबैक, ये तीसरी विसंगति। देखो, बात खत्म नहीं हुई, चौथी विसंगति मैं आपको बताता हूं। ग्राहक को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। कई सारा मिलावट होने के कारण हम सबका जो हेल्थ है ना खतरे में। पांचवी विसंगति, पांचवा ड्रॉबैक मार्केट का क्या है? भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूल किया जाता है। ऐसे ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिससे है ना हमारे बच्चे, हमारे घर वाले उससे गुमराह होके उस प्रोडक्ट को हमें खरीदने के लिए हमें मजबूर करते हैं। छठी विसंगति, पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी बड़ी होती जाती है, और आम आदमी गरीब गरीब होते जाता है। कस्टमर गरीब गरीब और कंपनियां बड़ी बड़ी होती जाती है, बीच वाले लोग अमीर अमीर होते जाते हैं। सातवां ड्रॉबैक, आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं। जबकि आम आदमी की वजह से मार्केट चलता है, लेकिन आम आदमी का कोई विकास नहीं है ये मार्केट में, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आम आदमी का विकास होता है। तो ये ड्रॉबैक है मार्केट के, जिस मार्केट से हमने आज तक सामान खरीदा। आगे बढ़ते साथियों, डायरेक्ट सेल में कई सारी कंपनियां आज हिंदुस्तान में काम करती है, लेकिन हम बात करेंगे इन सारी कंपनियों में से आरसीएम ही क्यों, आरसीएम ही क्यों करना है। देखिए, इसके कुछ कारण हम देखते हैं। पहला कारण,
डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली कंपनी। हिंदुस्तान गवर्नमेंट को डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइन देने के लिए मजबूर करने वाली कंपनी यदि कोई है तो आरसीएम है, जिसके पास पिछले 20-21 साल का एक्सपीरियंस है। कई सारा संघर्ष, कई सारा चढ़ उतार इसने देखा है। तीसरी बात, आरसीएम जिस उद्देश्य के ऊपर काम करती है ना, हिंदुस्तान में दुनिया की कोई भी कंपनी इन उद्देश्यों के ऊपर काम नहीं करती। ये देखिए, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा, इन 3 महान उद्देश्यों के ऊपर आरसीएम काम करता है। आरसीएम के सारे प्रोडक्ट स्वास्थ्य की दिशा में नंबर 1 है। जब भी हम यहां से सामान खरीदते हैं आरसीएम से, तो पक्के बिल के साथ खरीदते हैं, तो हमारे देश को रेवेन्यू मिलता है, जिससे हमारा नया भारत बन सकता है। जो आरसीएम से सामान खरीदता है और आरसीएम से सामान खरीदने वाले लोगों का संगठन बनाता है, तो वो सेल्फ डिपेंड बनता है, स्वावलंबन। ये 3 महान उद्देश्यों के ऊपर आरसीएम काम करता है। उसके बाद आरसीएम के प्रोडक्ट, उसकी क्या विशेषता है? ये सारे प्रोडक्ट आरसीएम के एक तो डेली यूजेबल है। ऐसा नहीं कि कई सारी कंपनियां आज मार्केट में डायरेक्ट सेल में काम करती है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आती है जो ना कस्टमर के जरूरत के होते हैं, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट डेली यूजेबल, नमक से लेके गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट है। दूसरी विशेषता, ये सारे प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के, क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, लेकिन इसकी रेट में आपको बताऊं, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है। स्वास्थ्यवर्धक है, इसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत तगड़ा कदम है। और चौथी बात ये होने के बावजूद भी इसके जो रेट है ना, रीजनेबल है, रीजनेबल। डायरेक्ट सेल में कई सारी कंपनियां हैं, आप देखिए उनका प्रोडक्ट, एक साबुन 150 का, एक पेस्ट 125 की, जहां पे आरसीएम हर्बल पेस्ट जिसमें किसी प्रकार का कोई फ्लोराइड नहीं है, 100 ग्राम 38 रुपए में देता है। बताओ कोई कंपनियां देती है क्या? रेट रीजनेबल, क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज, लेकिन रीजनेबल रेट में सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। आरसीएम ही क्यों, आप लोग समझ सकते हैं साथियों। और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ना, इतना बड़ा तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में नहीं साथियों, दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। देखिए, ये भीलवाड़ा का प्लांट जो 17 लाख स्क्वायर फीट में है, जहां पर कंपनी खड़ी है। ये देखिए उत्तराखंड का प्लांट जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में है। ये गुवाहाटी का प्लांट, बात खत्म नहीं हुई। इसके अलावा पंजाब धुरी में है, सिक्किम में है, सिलवासा में है, मुंबई में कंपनी के बड़े बड़े प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और ये जो प्रोडक्ट सारे बनते हैं, इन प्रोडक्टों के टेस्टिंग के लिए आप देख सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट लैब है, ये केमिकल लैब है, ये माइक्रोबायोलॉजी लैब है। इन टेस्टिंग लैब से प्रोडक्ट टेस्ट होके हम तक आता है, इसमें कोई प्रकार का मिलावट का कोई खतरा नहीं है। इस तरह से टेस्टिंग होते हुए प्रोडक्ट हम तक आते हैं। बात खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, शायद ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुनिया में किसी के पास हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता। देखिए साथियों, 160 से ज्यादा डिपो, 182 हो गए अभी, 10,000 से ज्यादा दुकान जिसको वंडरवर्ड क्विक पिकअप सेंटर कहा जाता है, और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल, जिसके कारण कई सारे लोग अपने घरों में छोटे छोटे डिस्प्ले वाल ओपन करके अपने काम के साथ बहुत ज्यादा इनकम ले रहे हैं, आमदनी ले रहे हैं। इतना बड़ा तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुनिया में किसी के पास दिखाई है? किसी के भी पास नहीं है। बात खत्म नहीं होती है। प्रोडक्ट की रेंज, ये सारे प्रोडक्ट डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, ये सारे प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट की रेंज है ये देखिए। ये गुड डॉट, ये मटन का विकल्प है। मटन से ज्यादा प्रोटीन, मटन से ज्यादा कैल्शियम, मटन में कोई फाइबर नहीं होता, इसमें फाइबर है, बट ये मटन नहीं है, ये वनस्पति से बना है, ये फूड प्लांट है, प्लांट बेस्ड फूड है। तो ये प्रोडक्ट जब हम इसको खाएंगे तो टेस्ट मटन के जैसा आता है, लेकिन मटन नहीं है, लेकिन प्रोटीन की कमी को दूर करता है। शानदार प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट आज किसी के पास नहीं, यूनिक प्रोडक्ट। ये न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट जो हमें कभी बीमार नहीं होने देते, बीमार होने से बचाते, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और ये भी एक परिवर्तन है। आज तक हम बीमार होते थे, हॉस्पिटल जाते थे, अब विचार बदल रहा है, बीमार ही नहीं होना है, हमें बीमार नहीं होना है, न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करना है। ये न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट, जिसमें 33 न्यूट्रिएंट्स है, जो भी पुरुष इसको लेता है तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, पुरुषों का पुरुषार्थ बढ़ता है। उसके बाद न्यूट्रीचार्ज वुमन 50 न्यूट्रिशन की ये टैबलेट, महिलाओं की सारी समस्याओं का समाधान। न्यूट्रीचार्ज किड्स, हमारे बच्चों के लिए 49 न्यूट्रिएंट्स, क्लिनिकली प्रूवन। ऐसा प्रोडक्ट किसी के भी पास आज नहीं है, किसी के भी पास ऐसा प्रोडक्ट आज नहीं है, किसी के भी पास नहीं। उसके बाद में
प्रोटीन है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। ये सारे प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल के प्रोडक्ट, इसको यदि हम इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर अगर यदि थोड़ा सा खर्चा करते हैं, तो हम लंबी आयु जी सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हम बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। भविष्य में हमें हेल्थ के ऊपर जो खर्चा करने को लगने वाला था, वो खर्चे को हम बचा सकते हैं। इसके लिए ये वेलनेस के प्रोडक्ट है। उसके बाद में साथियों, ये गामा ओरिजिनल जो भारत में पहली बार बना है, पहली बार आरसीएम के पास है। जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीज है, जितनी भी बीमारियां हैं, हर बीमारी का ये सॉल्यूशन है। और सिर्फ मात्र सॉल्यूशन नहीं, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। आज हिंदुस्तान में कोलेस्ट्रॉल को लेकर कितनी परेशानियां हैं। 95% लोगों का कोलेस्ट्रॉल अनबैलेंस है, जिसके कारण कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर देता है, ये महिलाओं को प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का काम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, ये मसल्स बिल्डिंग का काम करता है, ये कैंसर को प्रिवेंट करता है, ये थायराइड को ठीक करता है, ये एंटी डायबिटिक, भारत को डायबिटिक की राजधानी, कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। ये अगर हम समय को चलते अगर नहीं बदलेंगे, इस प्रोडक्ट का स्वीकार नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। ये एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट है, ये गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी, बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सूजन हो उसको ठीक कर देता है, ये स्किन क्वालिटी बनाता है स्किन की। उसके बाद में लीवर को प्रोटेक्ट करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है, न्यूरो को प्रोटेक्ट करता है और हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है। जापान में पिछले 70 सालों से गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के सबसे लंबे आयु जीने वाले लोग यदि कहीं है तो जापान में है। भारत में अभी आया है 1 साल सवा साल पहले। और ये जितने भी ये डिसीज आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इन डिसीजों से सरकारी आंकड़े बताते हैं 55 करोड़ लोग बीमार हैं। और ये 55 करोड़ लोग रोज कोई ना कोई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, जिसके साइड इफेक्ट उनको भुगतना पड़ रहा है। तो इन 55 करोड़ लोगों को हम दवाइयों से छुटकारा दिला सकते हैं। ये दवाई नहीं है, गामा ओरिजिनल दवाई नहीं है, ये वंडर न्यूट्रिशन है, लेकिन ये दवाई का काम करता है, परमानेंट सॉल्यूशन है। और रेट की अगर बात करते तो आप देखिए दुनिया के बाजार में, गूगल करके देखिए 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम का गामा ओरिजिनल 4000 5000 में मिलता है, जहां पे 150 मिलीग्राम का बेटर क्वालिटी का गामा ओरिजिनल आरसीएम पहली बार इंडिया में लेके आया, केवल मात्र 565 रुपए में। ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है साथियों। ये महिलाओं के लिए कीसोल के प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसके किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये खेती के लिए, किसानों के लिए प्रोडक्ट है। जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण हमारी जमीन जो दिन ब दिन बंजर होते जा रही है, उस जमीन को बचाने के लिए प्रोडक्ट है। कम लागत में ज्यादा इनकम किसानों को दिलाने के लिए प्रोडक्ट है। और हिंदुस्तान के लगभग 25 लाख किसानों ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके सेटिस्फाइड दिखाया है। उसके बाद में साथियों, ये फूड के प्रोडक्ट है, नमक से शुरुआत होती है। ये आप देख सकते हैं, चावल है, ऑयल, ये सारी चीजें, ये फूड के प्रोडक्ट इतने सारे, चाय वगैरह सारी 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 चीजें हैं। ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है। उसके बाद में ये होम केयर के प्रोडक्ट है, ये रेडीमेड गारमेंट के प्रोडक्ट है, इनर वेयर के प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए। ये फुटवेयर के प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए। ट्रैवल बैग है, एसेसरीज है, स्टेशनरी के प्रोडक्ट है। इसके अलावा प्लास्टिक एवं किचन वेयर के प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट है। और ये सारे प्रोडक्ट की विशेषता मैं बताऊं, आपने देखा है, वाजिब रीजनेबल प्राइस में मिलता है, क्वालिटी हाई है, डेली यूजेबल है। इसको मैं और अलग भाषा में अगर बताऊं, क्वालिटी में दम, दाम में कम, खर्चा करने से इनकम, जिसका नाम है आरसीएम। ये इतने सारे प्रोडक्टों की रेंज, आरसीएम ही क्यों, आप दिखाइए दुनिया में जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में या काम करती है, उनके पास इतनी रेंज कहां है? इतनी रेंज नहीं है। और हमारा कंपटीशन किसी डायरेक्ट सेल कंपनी से नहीं है, हमारा कंपटीशन है रिटेल मार्केट से, हमारा कंपटीशन है ऑनलाइन मार्केट से। हमें रिटेल मार्केट को डायरेक्ट सेल में कन्वर्ट करना है, आरसीएम में कन्वर्ट करना है। तो ये जो प्रोडक्टों की रेंज आप लोगों ने देखी है, वो प्रोडक्ट वंडरवर्ड पे मिलते, जो आप देख रहे हो। इस तरह के वंडरवर्ड हिंदुस्तान में 12,000 है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। और जिसने आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, उनका वो प्रोडक्ट ब्रांड बन चुका है। हेल्थ गार्ड ऑयल जब हम खाएंगे ना, हेल्थ गार्ड ऑयल जब हम खाएंगे ना, ऐसा प्रोडक्ट हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। एशिया का टॉप क्वालिटी ब्रांड अवार्ड जिसको मिला है। बीपी शुगर को कंट्रोल करता है, एसिडिटी कितनी भी पुरानी हो, महीना सवा महीने में कम कर देता है। न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, आरसीएम की चाय, दिन में कितनी भी बार चाय पी लो, हर प्रोडक्ट गजब का और शानदार प्रोडक्ट है। इसलिए अब आरसीएम ब्रांड बन रहा है, ब्रांड बन रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट हमने देखे साथियों। आरसीएम में क्यों, आप लोगों की समझ में आया होगा। साथ में हम बात करते हैं आरसीएम के प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है। देखिए, पहला बेनिफिट्स बताऊं मैं, आरसीएम के सारे प्रोडक्ट शुद्ध, शाकाहारी और सेहतमंद है।
इसमें कोई मिलावट का चांस नहीं है। दूसरी बात गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत है। तीसरी बात खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ मिलते हैं। चौथी बात पक्के बिल के साथ हमें सामान मिलता है। जब भी हम कोई शैम्पू की पीढ़ी भी लेते हैं तो उसके ऊपर का रेवेन्यू सरकार के खजाने में जाता है, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को हम ग्रो करने में मदद करते हैं। पक्के बिल के साथ सामान मिलना मतलब इसमें कोई मिलावटी नहीं है, प्योरिटी की गारंटी है। उसके बाद में बचत के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम हमें मिलता है खरीदने वाले को। ये आरसीएम के प्रोडक्ट के बेनिफिट्स है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। और यह है आरसीएम वंडर वर्ल्ड। राजस्थान भिलवाड़ा की धरती के ऊपर 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ वंडर वर्ल्ड देखने लायक है, स्वर्ग के जैसा है। ये देखिए वंडर वर्ल्ड, ये देखिए सुंदरता। हम आने वाले 9 और 10 फरवरी को यहाँ पे जाने वाले हैं। हमारी सारी टीम जाने वाली है। त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब के सानिध्य में 2 दिन का एकेडमी प्रोग्राम है। हमारे गुरुदेव यश अत्री सर और हमारे सारी ऑफलाइन हमारे साथ में रहने वाली है। ये वंडर वर्ल्ड का नजारा देखिए साथियों। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिखाइए दुनिया की किस कंपनी के पास है। इतने सारे प्रोडक्टों की रेंज आप दिखाइए किसके पास है। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप दिखाइए किसके पास है। सारी चीजें प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपनी का है। हमें सिर्फ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोगों का नेटवर्क बनाना है। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है, असीमित अवसर है। पूंजी नहीं के बराबर, यहाँ पे लगाना कुछ भी नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। लगाया नहीं तो जोखिम की बात ही कहां आती है। ज्वाइनिंग फीस नहीं है, ज्वाइनिंग फ्री में होती है। उसके बाद में नेटवर्क का सहयोग मिलता है, हमें हमारी अपलाइन सपोर्ट करती है, हमारे साथ में आने वाली टीम को हम सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम आगे निकलते हैं। दुनिया में सारे लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, यहाँ हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है, घरों में बैठते हुए हम कर सकते हैं। इसको अगर हम समझ लेते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का अगर इस्तेमाल करते हैं, हम घरों में बैठते हुए हिंदुस्तान में नेटवर्क को फैला सकते हैं। उसके बाद में कोई स्टाफ नहीं, कोई नौकर चाकर रखने की आवश्यकता नहीं, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं। उसके बाद में सिर्फ मुनाफे के हम लोग पार्टनर है, हम नुकसान के पार्टनर नहीं है, मुनाफे के पार्टनर है। उसके बाद हमें कोई एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े हैं कोई लेना देना नहीं है। औरत है, मर्द है, बुजुर्ग है, स्टूडेंट है, कोई हर कोई कर सकता है। इसके साथ साथ पूरे देश में कहीं पर भी हम काम कर सकते हैं। पूरे देश में हमारे जान पहचान का व्यक्ति दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, यदि कहीं भी है तो हम उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाके जूम की लिंक दिखा के या किसी कोई यूट्यूब के वीडियो भेज के उसको इस कॉन्सेप्ट को हम समझा सकते हैं। और साथ में साथियों उसके मोबाइल में आरसीएम का ऐप डाउनलोड करवा के उसके नजदीक में आरसीएम का शॉप जहां पे भी उसका एड्रेस देख के वो वहां कहीं से भी प्रोडक्ट को परचेस करके अपने काम को शुरू कर सकता है। हम पूरे हिंदुस्तान में घरों में बैठते हुए नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। बात खत्म नहीं होती है। खाली समय का सदुपयोग, हर एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे काम करता है, 8 घंटे आराम करता है। उसके पास, हर किसी के पास, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, 6 घंटे 4 घंटे हर किसी के पास होते हैं। इस घंटे को जो व्यक्ति किल करता है वो बर्बादी की तरफ जाता है, और इसी घंटे को अगर वो 2-3 साल इधर यूटिलाइज कर लेता है तो अपने जीवन को बना सकता है। खाली समय का सदुपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। नए लोगों से मेलजोल, नए नए लोग, नए नए दोस्त मिलते हैं, हमारा सर्कल बढ़ता है, व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हम यहाँ पे आते हैं, रहन सहन पता चलता है, कैसे कपड़े पहनना, कैसे व्यवहार करना, लोगों से कैसे बात करना, टीम कैसे बनाना, ये व्यक्तित्व का विकास होता है। मैं पहले ऐसे नहीं था, इस तरह के कपड़े नहीं पहनता था, एकदम झोला छाप जैसा था, लेकिन मेरे अंदर इतना सारा परिवर्तन यदि आया है तो आरसीएम के एजुकेशन के कारण आया है। और सबसे खास कारण आरसीएम करने का, इस पॉइंट ने दुनिया के, हिंदुस्तान के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को अट्रैक्ट किया है। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका। यदि हम नेटवर्क बनाते हैं, हम दुनिया से चले भी जाते हैं तो नेटवर्क हमारा जैसे के वैसे रहता है। हमारे टीम में आने वाले लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, और हमने जो आईडी बनाई थी आरसीएम की, वो आईडी हमारे नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस छोड़ के जाने का इतना सुनहरा मौका ये कहीं नहीं हो सकता है, और इसके कई सारे एग्जाम्पल आरसीएम में है। तो ये महान अवसर है साथियों। और आरसीएम में पैसे कैसे आते हैं उसका कैलकुलेशन, 32% तक का परफॉर्मेंस बोनस होता है, 8% तक की रॉयल्टी होती है, 5% तक टेक्निकल बोनस होता है। पूरा कैलकुलेशन करते तो ये 45% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कंपनी हमारे सब में बांटती है। और ये परफॉर्मेंस बोनस जो 32% तक का होता है, 10% से शुरू होता है 32% तक। 100 से लेके 5,000 के बीच में खरीदारी होती है तो 10%, 5,000 के ऊपर 12%, 10,000 के ऊपर 14%, 20,000 के ऊपर 16.5%। ऐसे बढ़ते 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 जब टोटल हमारे टीम में आने वाले लोगों का मिला के, हमारा सबका परचेसिंग मिला के, यदि हमारा बिजनेस वैल्यूम 3,50,000 से ज्यादा होता है
तो 32% तक का कमीशन आता है। और ये जो ग्राफ है 10% से लेके 32% तक का, यहाँ पे इनकम होती है 500 से लेके 25,000 30,000 तक। और यही वो ग्राफ है, यही वो परफॉर्मेंस बोनस का यही वो लेवल है। इस लेवल में कई सारे लोगों के मन में उथल पुथल होती है, करूं या छोड़ दूं। कई सारी निगेटिविटी आती है, कई बार हजारों हजारों बार मन में सवाल आते हैं, करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। अगर हम इस फेज से निकल जाते, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर हम इस फेज का मुकाबला कर लेते हैं, तो आगे आती है रॉयल्टी, जहां पे इनकम ठीक ठाक होती है। 3% रॉयल्टी कब होती है? जब हमारी एक मेन लेग होती है, मेन लेग का बिजनेस वैल्यूम होता है 3,50,000 से ज्यादा, और बाकी की सारी लेग, अन्य लेग मिला के अगर बिजनेस वैल्यूम 1,15,000 होता है, तो ये 3% रॉयल्टी कंपनी हमें देती है, और कम से कम यहाँ पे 22,000 की इनकम आती है। उसके बाद में 4.5% रॉयल्टी, मेन लेग में बिजनेस होता है 3,50,000, अन्य लोगों का बिजनेस होता है 1,70,000, 4.5% रॉयल्टी आती है, यहाँ पे इनकम 25,000 से ज्यादा होता है। उसके बाद 6% रॉयल्टी, मेन लेग का बिजनेस वैल्यूम 3,50,000, अन्य लोगों का बिजनेस होता है 2,60,000, तो 6% रॉयल्टी, इनकम होती है 30,000 से ज्यादा। उसके बाद में 3.5 लाख मेन लेग का बिजनेस और अन्य लोगों का भी बिजनेस मिला के 3.5 लाख होता है। 8% रॉयल्टी, जहां पे इनकम 35-40,000 होता है। और इसको यदि हम 3 महीने मेंटेन कर लेते तो फिर आता है टेक्निकल बोनस, जिसके लिए हम आरसीएम को ज्वाइन करते हैं। जो इनकम लेवल हमें अट्रैक्ट करता है, जिसको कहा जाता है टेक्निकल बोनस, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। देखिए 5-5 लाख बिजनेस वैल्यूम होता है तो 1% टेक्निकल बोनस मिलता है, जहां इनकम कम से कम 50,000 होती है। उसके बाद में जब बिजनेस 10-10 लाख का हो जाता है, 2.25% टेक्निकल बोनस आता है, जहां इनकम 60-70-80,000 90,000 तक की होती है। उसके बाद में 22-22 लाख का बिजनेस होता है, 2.5% टेक्निकल बोनस, इसको एमराड का लेवल कहा जाता है। हमारी नंबर 1 टीम ऑफ इंडिया के एमराड मिस्टर विशाल काचोरे सर यवतमाल से है। उसके बाद में मेरे मित्र प्रमोद मानकर सर चंद्रपुर से, मेरे बड़े भाई मनोंदर बाला सर जो अल्लापल्ली से है, मेरी अपलाइन आदरणीय विजय फाले सर अमरावती से, मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय मोरेश्वर सामटकर सर जो अमरावती से है, वो इस लेवल पे है। और इस लेवल पे 22-22 लाख वाले लेवल पे इनकम 1 लाख से कम नहीं होती है। उसके बाद में 48-48 लाख, जिसको स्टार एमराड का लेवल कहा जाता है, 3% टेक्निकल बोनस आता है, जहां इनकम कम से कम 1.5 लाख की होती है। और नंबर 1 टीम ऑफ इंडिया में एकलौते स्टार एमराड है हमारे साई चिंतलवार सर, जो निर्मल से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं। उसके बाद में 1-1 करोड़ का बिजनेस होता है, जहां पे कंपनी 3.5% टेक्निकल बोनस देती है। ये रूबी का लेवल है, यहाँ पे इनकम 2 लाख 2.5 लाख के आसपास होती है। मेरी अपलाइन आदरणीय अजय पारस सर इस लेवल पे है, मैं खुद इस लेवल पे हूँ। और इस तरह से लेवल बढ़ते 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 जाता है, जहां पर लाखों की इनकम आती है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम हम एंजॉय कर सकते हैं साथियों। और यहाँ तक आए तक हमें रुकना नहीं है, यहाँ तक आए तक छोटे मोटे संघर्ष करना है, और संघर्ष से ही आदमी यहाँ तक आता है, और संघर्ष ही आदमी को मजबूत बनाता है। संघर्ष में ही अवसर छुपा होता है। तो ये टेक्निकल बोनस की बात हम लोगों ने की। कुछ एग्जाम्पल आरसीएम में कमीशन कैसे आता है, इसका एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मान लेते हैं हमने आरसीएम में ज्वाइनिंग किया, हमने एक ये ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में कुछ लोग ज्वाइन हुए, सबने मिलकर बिजनेस वैल्यूम खरीदारी हुआ, सबका खरीदारी हुई 1 लाख बिजनेस वैल्यूम की। हमने दूसरा एक ग्रुप बनाया जिसको हम बी बोलेंगे, उसमें जो लोग जुड़े सबने मिलकर खरीदारी की, वो वैल्यूम हुआ 35,000 का। उसके बाद में तीसरा ग्रुप जिसको हम सी कहेंगे, सब लोगों ने मिलकर खरीदारी की, बिजनेस वैल्यूम बना 18,000। चौथा ग्रुप जिसको हम डी ग्रुप कहेंगे, जहां पे सारे लोगों ने मिलकर परचेसिंग किया 17,000 बीवी का, और हमने खुद परचेसिंग किया 5,000 बिजनेस वैल्यूम का। ये सारा बिजनेस वैल्यूम जब हम टोटल करते हैं तो टोटल हो गया 1,75,000 बिजनेस वैल्यूम। और 1,75,000 बिजनेस वैल्यूम ये टोटल बिजनेस वैल्यूम, इसका जो स्लैब लेवल है वो है 26.5% का। तो 26.5% के अनुसार 1,75,000 का जो कमीशन बनता है, ये पूरे ग्रुप का कमीशन बनता है, वो होता है 46,375। अब कैलकुलेशन कर लेना, 1,75,000 का 26.5%, 46,375 होता है। लेकिन ये हमारा अकेले का नहीं, ये सारे ग्रुप का है। उसमें से ये ग्रुप में 21.5% के अनुसार चले गया 21,500, बी ग्रुप में 16.5% के अनुसार चला गया 5,775, सी ग्रुप में 14% के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2,520 रुपया, और डी ग्रुप में 14% के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2,380 रुपया। ये 4 ग्रुप में ये जाने के बाद जो बचता है वो अमाउंट रहता है 14,200 रुपया। ये हमारा नेट परफॉर्मेंस बोनस होता है, जो कंपनी हमारे खाते में ट्रांसफर कर देती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल है, हमने मान लो एक ए ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में जो भी लोग जुड़े सबने मिलकर परचेसिंग की, वो परचेसिंग हुई मान लेते हैं 80,000 बीवी का। बी ग्रुप में जो लोग आए सबने मिलकर परचेसिंग किया, उसका वैल्यूम हुआ 16,000 का। सी ग्रुप में जो लोग जुड़े सबने मिलकर परचेसिंग की, वो हो गया 14,000 बीवी, और हमने खुद ने परचेसिंग किया 5,000 बीवी। सबका टोटल करते हैं तो ये हो गया 1,15,000 बिजनेस वैल्यूम। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ परफॉर्मेंस बोनस। देखिए बोनस ऑफ टोटल ग्रुप, पूरे ग्रुप, ये पूरे ग्रुप का 1,15,000 बिजनेस वैल्यूम हुआ। 1,15,000 बिजनेस वैल्यूम यानी 14% का लेवल है, और 1,15,000 का 14% के अनुसार कमीशन बनता है 27,600 रुपया। ये हो गया हमारे सारे ग्रुप का। इसमें से ए ग्रुप में 21.5% के अनुसार 17,200 बढ़ गया। उसके बाद में बी ग्रुप में 14% के अनुसार 2,240 रुपए चला गया। उसके बाद में सी ग्रुप में 14% के अनुसार 1,960 रुपया चला गया। तो ये जाने के बाद 27,600 में से ये तीनों अमाउंट लेस होने के बाद जो बचता है वो होता है 6,200। ये हो गया हमारा नेट परफॉर्मेंस बोनस, जो कंपनी हमारे खाते में ट्रांसफर कर देती है। इस तरह से ये दो एग्जाम्पल है, और इसी एग्जाम्पल के अनुसार आप अपने अपना कमीशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, लास्ट बात, वे टू अर्न मनी इन आरसीएम। आरसीएम में पैसे आने के क्या तरीके हैं? आरसीएम में पैसे कब आते हैं? जब हम आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं यानी खरीदारी करते हैं तो हमें इनकम आती है। दूसरी बात, जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, हमारे घरों में डिस्प्ले वॉल खोलते हैं, जैसे कि मैंने मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट सजा के रखे हैं, लोग आते हैं देखते पूछते हैं तो हम उसको बेच देते हैं। मैं मेरे बैग में भी रखता हूं, यदि कोई व्यक्ति मिल जाता है, मुझे अवसर मिलता है तो मैं प्रोडक्ट को बेच देता हूं। जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं तो इनकम आती है। और तीसरी बात, जब लोगों को हम जोड़ते हैं यानी कि हम अपना नेटवर्क बनाते हैं तो इनकम आती है। तो ये तीन प्रकार से इनकम आती है। जब हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं इनकम आती है, जब हम किसी को प्रोडक्ट बेचते हैं इनकम आती है, जब हम किसी को जोड़ते हैं तो इनकम आती है, और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर भी हमें इनकम आती है। जिन लोगों को हम जोड़ते हैं वो भी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उनके ऊपर भी, उसके ऊपर भी हमें इनकम आती है। जिन लोगों का हमने जोड़ा है वो भी किसी नए लोगों को जोड़ते हैं तो उसके ऊपर भी हमें इनकम आती है साथियों। तो ये तीन तरह से इनकम आती है। तीन तरह से इनकम आने का ये तरीका मैंने आपको बताया है, और इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है साथियों। तो ये सारी बातें आप लोगों ने देखी होगी। आप जहाँ पे भी आए हो, वंडरवर्ड पीक में आए हो, पिकअप सेंटर में आए हो, डिस्प्ले वाले में आए हो, अगल बगल में आप प्रोडक्ट देखिए, उस प्रोडक्ट को लेके जाइए घर पे और इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर ये प्रोडक्ट आप नहीं खरीदोगे तो मार्केट से प्रोडक्ट आप खरीदने ही वाले हो, जो कि विदेशी कंपनी का है, मिलावट वाला है, सेहत को खराब करने वाला है, देश को रेवन्यू नहीं देने वाला है। लेकिन ये प्रोडक्ट अगर आप घर पे लेके जाते हो, इसको अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको इसकी क्वालिटी पता चलेगी। और जो साथी आज आए हैं, इस प्लान को आपने सीरियस होकर देखा है तो अभी के अभी डिसीजन लीजिए, आरसीएम के साथ जुड़ने का डिसीजन लीजिए। उसके लिए आपका स्मार्ट सा सुंदर सा फोटो दे दीजिए। आपके मोबाइल में अगर बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटो कॉपी है तो वो दे दीजिए। आपका आधार कार्ड आगे पीछे से वो दे दीजिए, और पैन का नंबर दे दीजिए। आरसीएम की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जिसने भी आपको बुलाया उससे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना ये सीख लीजिए। यानी कि आरसीएम में नंबर लगा दीजिए और आरसीएम के प्रोडक्ट उस नंबर के ऊपर अपने घर पे लेके चले जाइए। पहली बार 2,000 का सामान खरीदना होता है, 2,000 का, 2,000 से ज्यादा का कितना भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आप 100 का खरीदो, 200 का खरीदो, 1,00,000 का कितना भी खरीद सकते हैं। तो नंबर लगा दीजिए। आज आपने ये सब देखा है, इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है। अगर हम आरसीएम से नहीं खरीदेंगे तो मार्केट से खरीदने ही वाले हैं, तो क्यों ना हम आरसीएम से खरीद ले। नंबर लगा दीजिए साथियों। और नंबर लगाने के बाद जो आपने आज देखा, कल अपने जान पहचान के कुछ दूसरे साथियों को कल 6 बजे लेके आइए। कल और हमारा बहुत तगड़ा अच्छा साथी आप यहाँ पे आएगा और डिजिटली ये सारा प्लान प्रेजेंटेशन करेगा। ये सारी बातें आपके समझ में आएगी, उसके समझ में आएगी, वो भी आपके साथ जुड़ेगा। आप आज जुड़ोगे तो कल आने वाला व्यक्ति आपके टीम में आएगा, और कल आने वाला व्यक्ति कितना बड़ा ताकतवर हो सकता है, उसका विजन कितना क्लियर हो सकता है, उसके अंदर कामयाबी की कितनी बड़ी भूख हो सकती है, तो वो आपका भी जिंदगी को बदल सकता है साथियों। इसलिए डिसीजन लीजिए और पावर ऑफ डिसीजन दिखाइए, और सही समय पे लिया हुआ डिसीजन ही हमें बहुत आगे लेके जा सकता है। आज मैंने 7 साल पहले मेरे गुरु आदरणीय अजय पारस सर की बात को माना, डिसीजन लिया, और पार्ट टाइम आज फुल टाइम जॉब करता हूं, जहां पे सैलरी लगभग मेरे को 80,000 से ज्यादा है, और पार्ट टाइम आरसीएम करता हूं, जहां पे आरसीएम मेरे को पार्ट टाइम में 1.5 लाख से ज्यादा का देता है। तो ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है। बिल्कुल डिसीजन लीजिए
और नहीं अगर डिसीजन लेने को आपका मन कर रहा है तो कम से कम प्रोडक्ट लेके जाइए, हेल्थ गार्ड ऑयल लेके जाइए, अपने बच्चों को इस ऑयल में बना हुआ खाना खिलाइए जिससे उसकी सेहत अच्छी होगी। अपने बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स लेके जाइए जिससे उसका इम्यूनिटी बढ़ेगा, उसका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। अपने घरवाले के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेके जाइए, खुद के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन की टैबलेट लेके जाइए। ये गोली नहीं, ये टैबलेट नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये एलोपैथी नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक जरिया है साथियों। तो लेके जाइए, जरूर लेके जाइए। यहाँ की चाय पत्ती लेके जाइए, इस चाय पत्ती का एक बार चाय पी के देखिए। यहाँ का नमक लेके जाइए जो ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज है। मार्केट में टाटा का नमक आता है डबल रिफाइंड आयोडाइज जिसका रेट 22 रुपया है, ये ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज है, इसका रेट मात्र 15 रुपया है। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर लेके जाइए, डिसीजन लीजिए। आप अकेले नहीं है, बाहर की दुनिया में आप अकेले हो, बाहर यदि कुछ भी करना चाहते हो तो वहां आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन यहां यदि आप आते हो तो हम सब लोग आपके साथ है। जिसने आपको लाया है वो आपको आगे लेके जाने के लिए तैयार है, आपकी तरक्की में उसकी तरक्की है, एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम लोग आगे निकल सकते हैं। ये कोऑपरेटिव नेचर का सिस्टम है साथियों। इसलिए मैं खुले दिल से दोनों बाहें फैला के आपको आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं, आइए जुड़िए हमारे साथ। आपको यहां पैसा लगाना नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट परचेस करना है। बस इसी के साथ मैं तहे दिल से वापस एक बार सभी का धन्यवाद करता हूं और मेरे प्रेजेंटेशन को यहां पे खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। और मिलते हैं कल वापस एक बार हम लोग